हेलो दोस्तों, कैसे हो। और फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं गांव दांगड़ के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर, जहां पर आने वाली 16 तारीख को आयोजित की जा रही है जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा। हाँ दोस्तों, जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर यह जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा है क्या। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं विनोद कुमार काकड़ जी के पास कि यह प्रतियोगिता है क्या, कहाँ कहाँ आयोजित की जाती है, क्यों आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का जो लिंक है आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो चलते हैं स्कूल के अंदर, मिलते हैं विनोद कुमार जी काकड़ से और जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के कार्यालय के अंदर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के संचालक विनोद कुमार जी काकड़, और इनसे जानते हैं हम। नमस्कार सर जी। सर जी, सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी दिनों से एक प्रतियोगिता को लेकर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, तो जो हमारे यूजर हैं उनका ये कहना है कि ये प्रतियोगिता क्या है, क्यों आयोजित की जाती है, और एक मेन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसके अंदर भाग कौन कौन ले सकता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्रतियोगिता क्या है, क्यों आयोजित की जाती है, कहाँ कहाँ आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है। सभी को नमन प्रणाम। आज हम जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित जामवाणी ज्ञान परीक्षा के विषय में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि प्रश्न किया कि परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होनी है और क्यों आयोजित हो रही है। यह परीक्षा भगवान श्री जम्बेश्वर के पूरे जीवन काल के बारे में, उनके व्यक्तित्व की विशेषता और उन्होंने मानव मात्र को जो जिए न जुक्ति और मुआ न मुक्ति का जो अपने पूरे जीवन काल में उपदेश दिया, उसको जानने के लिए तथा हमारे समाज के जो युवा बच्चे हैं वो बिश्नोई पंथ के बारे में जाने, जो गुरु महाराज ने एक 29 नियमों की आचार संहिता दी थी, ताकि उन सब बातों को गुरु महाराज के द्वारा बताई गई, उन सब बातों को उन्होंने अपने जीवन में जितने भी जो उपदेश दिए, उन सब को जानने के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा पूरे भारतवर्ष के अंदर आयोजित की जाती है और इस बार तो इस परीक्षा के अंदर विदेश में रहने वाले बच्चों को भी मौका दिया गया है। इस परीक्षा में लगभग 50,000 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि पहली बार प्रतियोगिता के अंदर ऑनलाइन की जो है प्रक्रिया रखी गई। और ये लगभग 10 राज्यों के विद्यार्थी हैं। यह परीक्षा 16 अक्टूबर को देश के 584 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 10 से 12 बजे का रहेगा और जितने भी जो हमारे केंद्र बनाए गए हैं उन सभी केंद्रों के ऊपर एक केंद्र प्रभारी और उनके साथ एक केंद्र सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो पिछले बहुत दिनों से जिन जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा हेतु आवेदन किया है उनको वो समय समय के ऊपर जो भी अकादमी की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो उन तक वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और सब बच्चों के हमारे आदरणीय श्री लालचंद जी जो तकनीकी निर्देशक हैं, उन्होंने सब बच्चों के रोल नंबर जारी कर दिए और वो रोल नंबर सब बच्चों तक पहुंचा दिए गए हैं। सभी बच्चे अपने रोल नंबर को नोट कर लें। यह परीक्षा 2 वर्गों में आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे हैं वो वर्ग ए में हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे वर्ग बी में हैं। इन सब बच्चों के लिए जो पुस्तिका है वो बिश्नोई पंथ और साहित्य, ये जो पुस्तक है यही निर्धारित की हुई है। वर्ग ए के बच्चे इसमें से 1 से 24 तक के जो लेसन दिए गए हैं उसमें से उनका सिलेबस रहेगा
और वर्ग बी के लिए पूरी पुस्तिका जो है इसी में से उनके जो प्रश्न आएंगे। इस प्रतियोगिता के अंदर जो बच्चों को उत्तर देने होंगे वो OMR सीट के ऊपर उनको देने हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी केंद्र प्रभारी और सह प्रभारियों से कि आप सब बच्चों से संपर्क करके एक तो उनको उनके रोल नंबर से अवगत करवाएं, दूसरा उनको किस प्रकार से OMR सीट भरनी है, क्योंकि अगर उसमें अगर गलती कर देते हैं तो फिर क्योंकि कंप्यूटर से जो इसकी मार्किंग होनी है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो वो बच्चे किसी प्रकार से कोई गलती ना करें। अगर वो केंद्र पर परीक्षा से पूर्व भी अगर पहुंच जाते हैं तो भी आप उनको बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि परीक्षा का समय 10 से 12 बजे केवल 2 घंटे का ही रहेगा और इस 2 घंटे के दौरान उनको जो है अपनी परीक्षा के अंदर 100 प्रश्न जो दिए गए हैं उनका उत्तर देना होगा। और जो इसका प्रारूप जो रहेगा, एक जो प्रश्न होगा उसके 4 उत्तर दिए गए होंगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से जो सही उत्तर है उसी का जो OMR सीट है उसके ऊपर A, B, C और D उसमें से उसी गोले को काला करके उसका उस बच्चे को उत्तर देना है। जापानी साहित्य अकादमी ने जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रथम द्वितीय जो पोजीशन प्राप्त करेंगे उनके लिए आदरणीय श्री रमेश जी बाबल ने श्री रणधीर जी बाबल जामवाणी साहित्य ज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है। तो जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पोजीशन में आएंगे उनको बहुत अच्छा एक सम्मान किया जाएगा और ये राशि दी जाएगी। उसके बाद राज्य स्तर के ऊपर तथा जिला स्तर के ऊपर भी जो बच्चे पोजीशन लेंगे उन सबको अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा केंद्र प्रभारी और सह प्रभारियों से कि आप गांव स्तर के ऊपर भी जो हमारी स्थानीय सभा होती है या समाज सेवी जो लोग होते हैं उनसे आप मिल करके जो बच्चे केंद्र तक आएँ उन बच्चों के लिए जलपान की उचित व्यवस्था करें और कोशिश करें कि दोनों परीक्षाओं के दोनों वर्गों के जो बच्चे हैं कम से कम केंद्र पर भी जो बच्चे पहली 5 पोजीशन लेने वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी केंद्र के आधार पे भी अगर हम सम्मानित करें तो आने वाले समय के अंदर बच्चे और ही उत्साह से भाग लेंगे, क्योंकि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी और इसका सिलेबस भी यही रहता है। पूर्व में भी इस परीक्षा का जो है आयोजन होता रहा है और इस परीक्षा के लिए आदरणीय श्री विनोद जमदास जी जो दिन रात उन्होंने जो है हमारे साहित्य ऋषि हैं, उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। उन्होंने पूर्व में भी जो है ये सारी की सारी इस परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश देते रहे, ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की और अभी प्रत्येक सेंटर तक जो है वो अपने जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका है उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी केंद्र तक जो है उत्तर पुस्तिका और जो प्रश्न पत्र हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि पर्यवेक्षक जो है वहाँ तक लेकर के पहुँचेंगे प्रत्येक केंद्र तक। तो इस परीक्षा को बहुत अच्छे से संपन्न करवाना है वहाँ पे, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सभी केंद्र प्रभारी सह प्रभारी वहाँ की उचित रूप से व्यवस्था देखें, बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक हो, सब बच्चों के पास अपना पेन हो, उनके लिए जो है क्लिप बोर्ड हो, उनका पेपर बोर्ड हो तथा बच्चों की जो है बैठने की व्यवस्था, बिजली पानी की उचित व्यवस्था हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश करें कि समाज के जो लोग समाज सेवी लोग हैं वो भी आए और उन बच्चों को आशीर्वाद दें, ताकि उन बच्चों का एक हौसला बढ़े कि वो अपने जीवन के अंदर जो बातें उनको सीखनी चाहिए वो सीखने का बहुत एक अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस परीक्षा के अंदर जो आप सभी का सहयोग रहे, ये परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो और इस परीक्षा से जो हमारे बच्चे 5वीं क्लास से लेकर के जो 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो बच्चे जो है इस परीक्षा के अंदर बैठे और भविष्य के अंदर भी बैठें। और आने वाले समय के अंदर प्रयास किया जाएगा कि जो बच्चे और कॉलेजेस की क्लास के जो बच्चे हैं उन हेतु भी इस परीक्षा का आयोजन हो। आपका एक प्रश्न था कि इस प्रतियोगिता में भाग कौन कौन ले सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा किसी एक विशेष धर्म और संप्रदाय के लिए आयोजित नहीं की गई है। यह परीक्षा जो भी भगवान श्री जम्बेश्वर महापुरुष हुए थे और उन्होंने हमें मानव मात्र को ऐसी बातें बताई शब्दों के माध्यम से कि मनुष्य को जीवन जीने की युक्ति प्राप्त होती है और उनके बाद उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ये सब बातें गुरु महाराज ने बताई। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय में उसकी चाहे आस्था है, वो बच्चा इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकता है, बशर्ते कि जैसे वो बच्चा 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्कूल के अंदर कहीं भी पढ़ रहा हो, वो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकता है। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मैं सभी परीक्षार्थियों को
इस परीक्षा के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि आपके अधिकतम से अधिकतम अंक आएँ और इस परीक्षा में जो आपने पुस्तक में जो पढ़ा है उसको आप अपने जीवन में अपनाएं। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और दोस्तों, जैसा कि विनोद सर ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया जाता है और कौन कौन इसके अंदर भाग ले सकते हैं, तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों को ज़रूर दिखाएं जो 5वीं से लेकर +2 तक के विद्यार्थी हैं, ताकि वो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकें।